ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की जो मुख्य चीज़ें होती हैं उस पे आधारित होता है। जो जीवन की मुख्य चीज़ें हैं जैसे कि करियर, बिजनेस, सामान्य विश्लेषण, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सब पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का, ये आंकलन मैं इस मासिक राशिफल में करता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले इस महीने में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, क्योंकि गुरु अपनी राशि बदलेंगे। कुछ टाइम के लिए वो आपके तीसरे घर में आकर उच्च की अवस्था में बैठ जाएंगे, तो ये बहुत एक बड़ा बदलाव है। दूसरा एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ये वो महीना है जहाँ पर शनि की वक्रता कम होगी। सितंबर के महीने में मैंने सूर्य के राशि परिवर्तन में बताया भी था कि सितंबर में वो अति वक्र रहेंगे, तो चीज़ें बहुत स्लो हो जाती हैं। वृषभ के लिए शनि योग कारक हैं, तो सितंबर के महीने में तो वो बहुत ज़्यादा स्लोनेस अपने जीवन में पाएंगे। लेकिन अक्टूबर में जैसे ही सूर्य आगे बढ़ना शुरू होंगे और सूर्य और शनि का जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू होगा, शनि की वक्रता कम होना शुरू होगी और अंततः नवंबर के अंत में वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस महीने की। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देखते हैं। मंगल 27 तारीख तक लग्न को देखेंगे। विपरीत राजयोग बनाकर छठे घर में अपने अच्छे स्थान में बैठे हुए, यानी कि जहाँ पे वो कंफर्टेबल होते हैं, तो ये अच्छा है। मंगल सप्तमेश है, लग्न को देख रहे हैं। बिजनेस में लाभ, बिजनेस में चेंज लाने का मौका। और मंगल जब छठे घर से लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आत्मबल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। 12वें घर के स्वामी छठे घर में विपरीत राजयोग, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता, और छठे से सप्तम के स्वामी हैं और वहाँ से सप्तम में बैठे हैं। ये साफ बताता है कि कोई लीगल कार्य अगर अटक रहा था, और स्पेशली क्योंकि मंगल की बात करें तो कोई प्रॉपर्टी का लीगल कार्य अटक रहा था, तो उसको इस अक्टूबर के महीने में बहुत आराम से पूर्ण करा जा सकता है। छठे घर के मंगल व्यक्ति को आत्मबल भी देते हैं, शारीरिक बल भी देते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा शक्ति भी रहती है, प्रयत्नशीलता भी रहती है कि वो बड़े बड़े कार्य कर पाए। अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए ये मंगल का जो गोचर है ये बहुत अच्छा हो गया। मंगल का जो स्थान है 27 तारीख तक बहुत अच्छा होगा। बस इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट वो यही है कि मंगल जब भी छठे भाव में होंगे तो किसी की व्यक्ति की कुंडली भी उठा के देख लीजिएगा ना, अगर मंगल कुंडली में छठे भाव में है तो अधिकतम वो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला मिलेगा, क्योंकि वहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर होगी, और 8वीं दृष्टि यानी कि इम्पल्सिव एंगर। इसीलिए थोड़ा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है। इस महीने का पहला गोचर बुध का होगा, और बुध आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे मंगल के साथ 3 अक्टूबर को। सूर्य दिखा दी। मंगल और बुध की जो जोड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कुछ चीज़ों के लिए। किस चीज़ के लिए? इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये बल है, शारीरिक बल है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये बुद्धिमता है। तो जब मंगल बुध की युति छठे घर में होगी, यानी कि प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन का साथ मिलेगा। और बुध जो है वो धनेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, दोनों ही धन के भाव हैं। ये धन स्थान, ये लक्ष्मी स्थान। मंगल सप्तमेश हैं, पति या पत्नी का पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में बहुत लाभ मिलेगा। और बुध का भी छठे घर में आना कहीं ना कहीं लीगल कार्यों में बहुत सफलता देता है। बुध तो लिखा पढ़ी के कारक हैं, एडवोकेट्स के, जो अदालत में कार्रवाई होती है, पेपर वर्क होता है, उसके कारक हैं। और मंगल के साथ उनका बैठ जाना यानी कि इन सारे कार्यों में सफलता। और फिर से
लेट्स से कि आपका प्रॉपर्टी का कोई काम अटक रहा था, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, म्यूटेशन नहीं हो पा रही थी, आ, और कोई प्रॉब्लम है, आपको पावर ऑफ अटर्नी करानी है, कुछ और करना है, वो नहीं हो पा रहा था, तो वो सारे कार्य यहाँ पर बहुत आराम से पूर्ण हो जाएंगे। इवन कंपटीशन के लिए बुध का छठे घर में आना बहुत अच्छा होता है। कोई पैसा आपका रुका हुआ था उसके लिए अच्छा, और अगर आपको कोई लोन चाहिए, भाई कोई व्यक्ति लोन देखता है तो उसको अगर कहीं पे 1% 1.5% भी इंटरेस्ट अगर कम मिलता है, और अगर स्पेशली लोन बड़ा और लॉन्ग टर्म है, तो वो व्यक्ति वहीं जाता है जहाँ पे कम लोन, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में वो 1-1.5% ही बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कोई लोन का ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकता है, काफ़ी शुभ है ये। बस क्योंकि बुध क्या है, बुद्धि है, और छठे घर में आ गए मंगल के साथ, तो एग्रेशन दिख रहा है इसमें, एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और वो कन्या में आकर बैठ जाएंगे, अपनी नीच की राशि में हो जाएंगे और लग्नेश है। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, मैं हर बार इस चीज़ को दोहराता हूँ, बताता हूँ, क्योंकि नीच शब्द से लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं। नीच शब्द के कई मायने हैं। एक तो वही है कि हमको पता ही है कि हाँ, नीचता पूर्ण हरकत है। एक होता है व्यक्ति अपने नेगेटिव प्रभाव को ज़्यादा दिखाता है, अपने जो उसके नेगेटिव कारकत्व हैं उसको ज़्यादा दिखाता है। तो नीच के ग्रह का वही मतलब होता है कि जो उस ग्रह के, एक ग्रह के बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, नेगेटिव। अब जैसे शुक्र है, शुक्र के पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? लग्जरीज, लक्ष्मी, इंटीमेसी, क्रिएटिविटी, बहुत चीज़ें हैं। वहीं पे नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? वासना से परिपूर्ण, मतलब कि जो व्यक्ति के वासना से ऊपर निकल ही नहीं सकता, वो वहाँ पे शुक्र की नीचता, या अगर शुक्र खराब है तो वही दिखता है। अब इसका मतलब नहीं धन नहीं कमाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि जो बल्कि बहुत एकदम सात्विक रहेगा वही धन कमा सकता है, ऐसा नहीं है। धन की अलग चीज़ है। अब जैसे दिवाली के दिन की भाई घर साफ रखो, लक्ष्मी जी आएंगी, ऐसा नहीं। आप घर कितना भी साफ कर लीजिए, जिसकी कुंडली में योग है लक्ष्मी यानी कि धन उसी के पास होगा, वो कितना भी गंदा रहे, कितना भी कैसा रहे। मैं कई लोगों को जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्वच्छता तो अलग बात है, मतलब कि वो अब उनका लाइफस्टाइल कह लीजिए, उनका रख रखाव कह लीजिए, बहुत ख़राब होता है, लेकिन पैसा भरपूर है। वो कुंडली की बात होती है। ऐसा नहीं कि आप वो अगर कुंडली में आप कितना भी अच्छा कर लें, तो अगर कुंडली में आपके धन योग नहीं है तो नहीं प्राप्त होगा आपको धन। तो ये होता है शुक्र का अगर नीच प्रभाव है तो क्या नेगेटिव हो सकता है? पहला, मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव। दूसरा, वो लग्नेश है तो सेहत पर बुरा प्रभाव। तो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना है। और क्योंकि वो छठे घर के स्वामी भी हैं, पंचम में बैठे हैं, तो लव लाइफ पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आपकी सोच में, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस का भाव है, सोच में नीचता आ जाएगी, यानी कि ना आप लोगों से बैर रखेंगे, लोगों से झगड़े करेंगे, लोगों से आपकी बहस हो जाया करेगी। इस पर नियंत्रण रखना है। लेकिन पंचम में लक्ष्मी स्थान में जब सूर्य आते हैं तो धन प्राप्ति के तो अच्छे योग बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे वो शनि, वक्री शनि से समसप्तक हैं, ये और मैरिड लाइफ, लव लाइफ में प्रॉब्लम ला रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, तो लग्नेश और योग कारक ग्रह का समसप्तक होना, यानी कि कोई कार्य अगर अटक रहा था, स्पेशली करियर का हो, धन का हो, स्टडीज़ का हो, तो उसमें पूर्णता आ सकती है। अगला गोचर सूर्य का होगा, और सूर्य कहाँ पे आ जाएंगे? सूर्य आ जाएंगे आपके तुला में, नीच के हो जाएंगे। अब रिपीट नहीं करूँगा जो मैंने नीच के ग्रह के बारे में कहा, लेकिन एक चीज़ अवश्य है कि छठे घर में नीच का ग्रह बहुत अच्छा होता है। कुछ जगहें होती है छठे घर में अगर कोई ग्रह, स्पेशली अगर कोई क्रूर ग्रह वक्री हो गया, बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहीं पर अगर अब किसी के छठे घर में मंगल वक्री हैं, बहुत अच्छा है। छठे घर में शनि वक्री हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन छठे घर में शुक्र वक्री हो गए, बहुत 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 पीड़ा आती है। छठे घर में हाँ, कुछ कुछ भावों में शुक्र का वक्त, मैं खैर ज़्यादा टॉपिक से हटता नहीं हूँ, लेकिन ये मान के चलिए कि अशुभ ग्रह या फिर कहिए पाप ग्रहों का छठे घर में वक्री होना बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर नीच का होना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो वैसे ही हम सूर्य की बात करें, सूर्य तो वक्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके कारण ही ग्रह वक्री होते हैं। लेकिन नीच के सूर्य हो गए, यानी कि आत्मबल, बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा कि कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। चौथे घर के स्वामी छठे घर में, पुनः ये प्रॉपर्टी संबंधित कई कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये अक्टूबर का महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। लीगल कार्य, कोई केस चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है,
कोई जॉब इंटरव्यू है आपका, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है ना, तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, कुछ करने से पहले, कुछ कदम उठाने से पहले आप हिचकिचाएंगे नहीं, जो बहुत शुभ है। बस ये है कि उग्रता तो दिख रही है, क्योंकि मंगल सूर्य छठे घर में और ये मंगल लग्न को देख रहे हैं, तो उग्रता बहुत रहेगी। अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना है। 18 अक्टूबर को बहुत एक बड़ा बदलाव हो रहा है। कह सकते हैं कि इस साल के अंतिम भागों में या महीनों में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव वो है गुरु का उच्च का होना। गुरु उच्च के हो जाएंगे कब? 18 अक्टूबर को। मैं समझा चुका हूँ कई बार कि 7 साल के लिए गुरुवती जारी नहीं हो रहे। कई बार इस चीज़ को मैं बताता हूँ, आगे में मेरा प्रयास रहेगा गुरु के उच्च होने पर एक अलग से वीडियो बना पाऊँ। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो उच्च के हो रहे हैं तो उसका प्रभाव अवश्य आएगा, ये नहीं, इस पे हम मना नहीं, या इस पे हम इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब आपके लाभेश उच्च के हो रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए मान के चलिए अक्टूबर का महीना आपका बहुत अच्छा है। यहाँ से वो लाभ स्थान को देखेंगे, जहाँ शनि बैठे हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे, और सप्तम को देखेंगे, विवाह का योग, पंचम से 11वें में उच्च का संतान का योग, नवम को देखेंगे, पंचम से पंचम संतान का योग, लाभ स्थान को देखेंगे जहाँ योग कारक ग्रह हैं, फंसा पैसा, रुके काम, इच्छाओं की पूर्ति, बिजनेस स्टार्ट करना है, सप्तम को भी देखेंगे, लाभ को भी, बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा। तो एक गुरु का कुछ टाइम के लिए ही भले, लेकिन यहाँ पर आना बहुत 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 श्रेष्ठ दिख रहा है आपके लिए। प्रमोशन के योग बन जाएंगे अचानक से, क्योंकि 10वें से 10वें को देखेंगे और लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। भाई प्रमोशन होता है तो कुछ लाभ तो प्राप्त होता ही है ना, तो बहुत अच्छा है, बहुत 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 श्रेष्ठ है। आपके अंदर खुद बल रहेगा। मंगल छठे घर में है और उपचे भाव में गुरु, यानी कि भाग्य, पराक्रम, विद्या, ज्ञान, पेशेंस, हर चीज का मिलन। तो और क्या चाहिए आपको? बस हर चीज के साथ कुछ बुरा भी आ ही जाता है थोड़ा सा, तो क्योंकि गुरु उपचय भाव में है जो कि काम त्रिकोण का भाव है, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, और ये भी ध्यान रखना है कि ये गुरु आने वाले टाइम में मार्गी भी होंगे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक है। तो यहाँ पे जो भी लाभ मिलेंगे उन पे बेस्ड कुछ डिसीजन मत ले लीजिएगा कि आपको पैसा आने लगे, अरे अब तो पैसा बहुत आ रहा है, एक बड़ा लोन लेके एक फार्म हाउस डाल लेता हूँ। नहीं, उसके लिए भी रुकना है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पैसा आ सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म हो। कई लोग ऐसा ही करते हैं, नौकरी अच्छी लगी, चलो भाई गुड़गांव में 2.5 करोड़ का घर ले लेते हैं, सैलरी अच्छी है, चलो किस्त क्या है 20 साल की बांध लेंगे। अब जब वो नौकरी चली गई या नौकरी में अगली नौकरी मिली, सैलरी कम हो गई, फिर वो किस्तें नहीं चुकाई जाती। तो यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेना। शॉर्ट टर्म जो पैसा आ रहा है, जो धन आ रहा है, जो लाभ मिल रहे हैं, इंजॉय कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ नहीं करना। आपका 11वां भाव डबल एक्टिवेट हो जाएगा, तो धन कमाने के बहुत मौके आएंगे, क्योंकि शनि है और गुरु देख रहे हैं। ये दोनों ग्रह जब एक साथ किसी पर प्रभाव डालते हैं तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। 24 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे वृश्चिक में, अच्छा है आपके लिए। बुध वैसे भी व्यापार के या व्यापारी बुद्धि कहा जाता है उनको। उनका लग्न को देखना, धनेश और पंचमेश होने के नाते बुद्धिमता, धन दोनों का लाभ, और बिजनेस में तो बहुत लाभ मिलेगा। और 27 अक्टूबर को बहुत बड़ा परिवर्तन है। मंगल राशि बदलेंगे और आपके सप्तम में ही आकर बैठ जाएंगे और अपनी ही राशि में बैठ जाएंगे। पहला तो केंद्र में अपनी राशि में तो राजयोग, और पुनः केंद्र में है अपनी राशि में तो पंच महापुरुष योग, रोचक नाम का। विवाह के लिए अच्छा है, हाँ विवाह के लिए, यानी कि विवाह करने के लिए अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए कतई नहीं, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के लिए अच्छा है। सप्तम से लाभ के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि विवाह में देरी हो रही थी, विवाह का योग बनेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा। यहाँ से वो कर्म भाव और धन स्थान दोनों को देखेंगे, कार्यक्षेत्र में वृद्धि, प्रमोशन। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, कतई अच्छा नहीं, क्योंकि मंगल दोष स्टार्ट हो गया। जब मंगल दोष यहाँ पे स्टार्ट होता है तो 90 दिन के लिए रहता है। कैसे? पहले 45 दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर अष्टम में जाएंगे, तो यहाँ से मैरिड लाइफ में परेशानियाँ शुरू होंगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध भी है और मंगल सप्तम से छठे के स्वामी हैं, तो जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है ना, वो डाइवोर्स के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे।
थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन बिजनेस आदि के लिए, प्रमोशंस आदि के लिए काफ़ी अच्छा है। मंगल पूरे महीने लग्न को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थे तब भी लग्न को देख रहे थे, यहाँ पे थे तब भी देखेंगे। तो जहाँ शारीरिक बल और क्षमता बहुत रहेगी, वहीं एग्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। विशेष परीक्षण, ये महीना बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, दिख रहा है, मैंने बताया भी है। फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा अकेले टाइम भी बिताइएगा, ताकि अपने उन एरियाज़ को आप सोच पाएँ जिन पर आपको काम करना है। अपने ऊपर विश्वास करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों से बातचीत करें, डिस्कस करें। अपनी गलतियों से सीखने का महीना है और साथ ही में थोड़े रिस्क भी लेने का महीना है। डिसिप्लिन बन जाइएगा। ये महीने अगर आपने डिसिप्लिन वे में काटा ना, यकीन मानिए प्रोडक्टिविटी देखिएगा अलग ही लेवल पर। डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ेगा। कई दुश्मनों का अंत करेंगे, अपने शत्रुओं का अंत करेंगे, मतलब कि अंत करेंगे, मारेंगे नहीं उनको, लेकिन उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। इसके साथ ही थोड़ा ह्यूमिलिटी भी रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि मंगल जब लगन को देखते हैं ना, व्यक्ति को लगता है मैं ही मैं हूँ, बस और कोई नहीं। वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अपने ऊपर विश्वास अवश्य रखिए, लेकिन दूसरों को नीचा ना दिखाइएगा, क्योंकि समय है, बदलता है। आज आपका अच्छा समय है, आप दूसरों को नीचा दिखा देंगे। यकीन मानिए समय बदलता है। तो कोशिश करिए कि हमेशा थोड़ी ह्यूमिलिटी रखें, स्पेशली अगर आपका अच्छा टाइम है तो। रिकॉग्निशन मिलने का टाइम है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फोकस आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो महीना वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा। जो भी कुछ मैंने चीज़ें अंकित करी हैं नेगेटिव, उनका ध्यान रखिएगा। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना अच्छा ही है, ओवरऑल अच्छा है। 10वें घर में राहु हैं, तो कोई बुरे नहीं माने जाते, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड से हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं। राहु के बहुत एरियाज़ हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, जो दशमेश हैं आपके यानी कि शनि, वो धीरे धीरे करके अति वक्र अवस्था से निकल जाएंगे। बल्कि अक्टूबर में तो वो धीरे धीरे करके अपने मार्गी होने की तरफ बढ़ेंगे। अभी मार्गी नहीं होने वाले, क्योंकि बड़े ग्रह उनकी एक राशि में बहुत टाइम बिताते हैं, तो उनका वक्र होना भी बहुत टाइम लगाता है, और फिर वक्रता से मार्गी होने की तरफ भी टाइम लगता है उनको। लेकिन एटलीस्ट जो अति वक्र अवस्था है उनकी, वो इस महीने ख़त्म हो जाएगी, और जो बहुत मंदता कार्य क्षेत्र में आई थी वो भी कम हो जाएगी। मंगल 6ठे घर में रहेंगे, जो अर्थ त्रिकोण है, और मंगल प्रोडक्टिविटी के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मंगल 27 तारीख तक नवम भाव को देखेंगे, तो बॉसेस से मतभेद होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करनी है कि बॉसेस से मतभेद नहीं करने। ये तो यही ज्योतिष का फ़ायदा होता है कि हमें पता है कि भाई हो सकता है। अब आप माने या ना माने, अगर आपके बॉस हैं और आपकी उनसे नहीं बनती, तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं। जहाँ पे उनके हाथ में पावर आएगी कि आपको नुकसान दे सकते हैं, वो देंगे। तो इसलिए जब आप बाहर हैं, घर के बाहर हैं और काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप जॉब करते हैं तो। 3 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा, उसका प्रभाव कार्य क्षेत्र में पड़ेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है। बुद्धिमत्ता भी रहेगी, अच्छा काम भी हो पाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा पैसा में भी इंसेंटिव या कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा, और वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ठीक ठाक है, ऐसा कुछ बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बल्कि 10वें से अष्टम में लग्नेश का आना, मैं ये नहीं कहूँगा सीधा जॉब चेंज का कोई मौका है, पर हाँ, अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ सकता है कि भाई आपने रेज्यूमे वगैरह बना के डाल दिया कहीं पे वेबसाइट पे, या ढूंढना शुरू कर दिया। 17 अक्टूबर को सूर्य आएंगे 6ठे घर में, ये भी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा ही है, क्योंकि मंगल सूर्य आदि का 6ठे घर में होना व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास देता है, और व्यक्ति कार्य क्षेत्र में काम बहुत करता है। बस एक चीज़ है कि 6ठे घर में सूर्य मंगल कलीग से प्रॉब्लम बहुत दिलवाएंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे, और थोड़ा सा टॉक्सिक वर्क कल्चर जिसको कहते हैं, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 18 अक्टूबर को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, वो है गुरु का उच्च का होना। गुरु कुछ टाइम के लिए आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, बहुत श्रेष्ठ है करियर के लिए। कारण क्या है कि उनकी एक दृष्टि रहेगी सप्तम पर, जो प्रमोशंस का भाव है 10वें से 10वां,
और एक दृष्टि रहेगी उनकी लाभ स्थान पर। तो लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलता है तो लाभ मिलता ही है यूजुअली। और उनका एक प्रभाव क्योंकि नवम पर भी होगा जो 10वें से 12वां है, ये ट्रांसफर्स का योग भी बनाता है कि आपके ट्रांसफर्स आदि भी हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, बहुत अच्छा है। और क्योंकि तीसरे घर में गुरु आए तो कुछ नया काम सीखने का मौका भी आपको मिलेगा, पैसा बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलने के योग पहले भी बने थे और गुरु के कारण भी बन गए। 24 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा, वो सप्तम में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है करियर के लिए, अच्छी इमेज बनेगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और मंगल का 27 अक्टूबर का गोचर भी प्रमोशन का ही कारक बनेगा क्योंकि सप्तमेश हैं, बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, सॉरी सप्तम भाव के स्वामी हैं जो प्रमोशन का भाव है, बिजनेस का भी है, लेकिन अभी हम करियर की बात कर रहे हैं। और यहाँ से वो 10वें घर को भी देखेंगे तो सडन प्रमोशन, क्योंकि राहु पर मंगल का प्रभाव और मंगल पर बृहस्पति का प्रभाव, सडन प्रमोशंस कुछ लोगों के महीने के अंत में विदाउट एनी एंटिसिपेशन प्रमोशन हो सकते हैं। तो ठीक है, महीना कोई बुरा नहीं दिख रहा, गुस्से से बच के रहिएगा, बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा। अच्छा हाँ, गुरु का प्रभाव नवम पर है ना, यहाँ पे बॉसेस से थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा ना करें जिससे उनका ईगो हर्ट हो। विशेष प्रेडिक्शंस, आपको कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना और अपने काम पर ध्यान देना, क्योंकि मंगल का प्रभाव है ना, कभी कभी व्यक्ति ओवर पावरिंग होने के चक्कर में दूसरों को उनकी गलतियां दिखाना शुरू कर देता है, दूसरों के काम में दखलंदाजी करता है, या इवन जो आपकी अथॉरिटी नहीं है उन चीज़ों पर भी अथॉरिटी जमाने की कोशिश करता है। इससे बचिएगा, अपने काम पर फोकस कीजिए, जब आपको पावर मिलेगी तब अलग बात है। सक्सेस का महीना है, लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वर्कलोड के कारण और काम को एंजॉय करने के कारण आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। साहस बहुत दिख रहा है, अवेयरनेस बहुत दिख रही है, बहुत कुछ सीख पाएंगे। इवन आपके काम को रिकॉग्निशन भी अच्छी मिलेगी, आप चीज़ों के एकदम बारीकी तक जा पाएंगे, कमिटमेंट बहुत अच्छा है, पेशेंस बहुत अच्छा है। बस एक बैलेंस बनाकर रखिएगा वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में। काफ़ी बदलाव आपको करने पड़ेंगे अपनी कार्यशैली में, और हो सकता है कार्य क्षेत्र में भी आपको बार बार कुछ ऐसे कार्य दिए जाएं जो आपके नॉर्मल जो एरिया है उससे हटकर है। तो अगर आप उसको कर सकते हैं, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उस काम को एक्सेप्ट करिएगा। फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्य क्षेत्र के लिए ओवरऑल देखा जाए तो महीना ठीक ही है आपका। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना ठीक है। सबसे पहले बात है तो सप्तमेश यानी कि जो बिजनेस के भाव के स्वामी हैं वो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे और अपने से 12वें में है। खर्चे होंगे, लेकिन कुछ बड़े परिवर्तन के लिए, कुछ बड़े बदलावों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। जब भी बिजनेस में हम कुछ बदलाव लाते हैं तो खर्चे तो होते ही हैं, लेकिन बहुत अच्छा महीना है। 3 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध आपके छठे घर में बैठ जाएंगे। ये भी अच्छा ही है। कारण क्या है कि बुध क्या है, पंचमेश भी हैं और धनेश भी हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं और धन स्थान के स्वामी भी हैं। उनका सप्तमेश के साथ बैठना यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। और छठे घर में बुध मंगल, कोई लीगल कार्रवाई चल रही थी, कोई काम अटक रहा था, कोई केस अटक रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है। कोई और प्रॉब्लम आई थी बिजनेस में, लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से कोई नोटिस आया हुआ था, कुछ आपको लाइसेंस चाहिए, वो कार्य पूर्ण कराना है, उसमें भी अच्छा है। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और वो कन्या में आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि उनका एक हफ्ते के लिए गोचर सूर्य के साथ होगा, और यहाँ पे जो शुक्र है ना वो लग्नेश तो है ही, लेकिन छठे घर के स्वामी भी है। ये कभी कभी बताता है कि थोड़ा गवर्नमेंट से प्रॉब्लम इस एक हफ्ते में आने के चांसेस थोड़े बन जाते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर, ये भी आपके लिए ठीक ही है। बस ये है कि सप्तम से 12वां भाव भरते जा रहा है, यानी कि खर्चे बहुत होने वाले हैं। तो जो बदलाव के लिए खर्चे हैं उन पर तो क्या ही आप कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर एक कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब 10 रुपये की चीज़ पर आपका यहाँ पे 10 रुपये खर्चा होना चाहिए, वहाँ पे आपका खर्चा 30 हो गया। तो थोड़ा सा अपने अनावश्यक खर्चों पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज बदलाव के लिए स्पेशली, क्योंकि मैंने कहा सप्तम से 12वां भाव इतना प्रभावित हो गया है, तो ये साफ बताता है कि बड़े बदलावों का महीना है बिजनेस में। 18 अक्टूबर को गुरु का परिवर्तन, आपको और क्या चाहिए। आपके सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि जो उच्च के हैं और आपके लाभेश हैं, और यहाँ से लाभ स्थान को भी देख रहे हैं।
बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस में वृद्धि प्राप्त करनी हो, नया काम करना हो, बहुत अच्छा। अचानक से गति, अचानक से नए काम, बिगड़े काम, गुडविल, बिजनेस का नाम बनना, मार्केटिंग का काम आना, बहुत अच्छा टाइम है। 24 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे सप्तम में, बिजनेस के लिए बहुत उत्तम होता है। बुध व्यापारी बुद्धि है, नए नए आइडियाज़, फिर से कहूँगा कि धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, तो बिजनेस में बहुत पैसा आएगा। 27 अक्टूबर को तो और भी अच्छा है, क्योंकि खुद बिजनेस के भाव के स्वामी मंगल ही विराजमान का हो जाएंगे यहाँ पर। तो महीने का अंतिम भाग तो बहुत बड़ा काम लेकर जाएगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बहुत बड़ा काम, कोई ऐसा काम जो बिजनेस के आपके रूपरेखा बदल सकता है, लॉन्ग टर्म तक आपको लाभ देकर जा सकता है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से महीना बहुत अच्छा है। स्पेशल प्रेडिक्शंस, अपने बिजनेस के जो बेसिक्स हैं उन पर काम करिएगा, क्योंकि बाकी सब ठीक दिख रहा है, लेकिन कई छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं बेसिक्स में। अपने दुश्मनों पर भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं है, दुश्मन है। अपने बिजनेस की मॉरल वैल्यूज़ पर काम कीजिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी पर काम कीजिए इस महीने। और डिवोशन, आपको अपने बिजनेस के प्रति डिवोशन दिखाना पड़ेगा, आपको अपने स्टाफ से अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीम वर्क पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर एक जगह पर, अब कितना भी बिजनेस बड़ा है आपका, 2 लोग हैं, 200 हैं, 2000 हैं, संबंध आपका एम्प्लॉयज से अच्छा होना चाहिए। एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस महीने काफ़ी। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा उग्रता पर कंट्रोल, जो मैंने मंगल के कारण कहा था, और अंत में मंगल सप्तम में ही आ जाएंगे, तो कभी कभी क्या होता है ना, उग्रता बहुत रहती है, स्पेशली अगर पार्टनरशिप वाला आपका बिजनेस है, तो महीने के अंत में पार्टनर से बहुत झगड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो महीना अच्छा है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, जहाँ तक इनकम की बात है महीना अच्छा है। जैसा मैंने कहा, पहले तो गुरु धन स्थान में होंगे, फिर राशि बदल के लाभ स्थान को देखेंगे, पैसा तो आएगा ही। धन स्थान के स्वामी आपके महीने के कुछ शुरुआती दिन में उच्च के रहेंगे, फिर वो आपके छठे घर में चले जाएंगे अर्थ त्रिकोण में, तो पैसा वहाँ से भी दिख रहा है। तो धन के रूप में तो महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन बहुत शुभ नहीं है, मध्य दिन जो 10 के हैं बहुत अच्छे हैं, मध्य बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अच्छे नहीं हैं। अंतिम 10 दिन रिसर्च कीजिए। खर्चों की जहाँ तक बात है, हाँ खर्चे तो होंगे, बहुत खर्चे होंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी पूरे महीने ऑलमोस्ट 12वें घर को देखेंगे और लग्न को भी देखेंगे। तो पहला तो प्रॉपर्टी के कार्यों पर, कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, फ़ोन ख़राब हो सकता है या लैपटॉप ख़राब हो सकता है, कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, उस पर खर्चे होंगे। दवाइयों पर बहुत खर्चे होने वाले, आपके और आपके घर में किसी के कुछ पुराने काम एकदम सामने आ जाएंगे जो आपने अटका के रखे हुए थे, चलो बाद में देखेंगे, उन पे खर्चे होंगे। इसके साथ ही गाड़ी पर, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लीगल कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे, सोशल इवेंट्स पर बहुत खर्चे होंगे। ऑब्वियसली अक्टूबर का महीना दिवाली का महीना भी है, तो जो लोग बल्कि उन चीज़ों पर भी बहुत खर्चे होने वाले हैं। कुछ लोग अचानक से कुछ हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, उन पे खर्चे होंगे। और एक बहुत अच्छा ये दिख रहा है कि कुछ लोग अपने सेहत को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो जाएंगे, और वो फिर या तो जिम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे या कोई सप्लीमेंटेशन लेने की कोशिश करेंगे, मतलब कि अपनी हेल्थ के इम्प्रूवमेंट पर भी कुछ लोग खर्चा करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। तो ठीक ठाक है, पैसा भी है, खर्चा तो लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उस पर जहाँ पर अनावश्यक हो वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। लव एंड रिलेशनशिप, पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस बहुत कम है, बल्कि मैं कहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखिए। इस महीने ट्राई भी करेंगे, चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। नई रिलेशनशिप के चांसेस महीने के जो मध्य दिन हैं 10, उनमें ही हैं, यानी कि मान के चलिए 9-10 तारीख से 20 तारीख तक। इसमें अगर बात बनती है, कुछ बातचीत होती है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए बहुत श्रेष्ठ महीना तो नहीं कहूँगा। पंचम भाव में बुध हैं जो पंचमेश हैं, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि बनी रहेगी, सूर्य भी रहेंगे 17 तक, और पापकर्तरी योग में भी है। पापकर्तरी योग में तो पूरे महीने रहेगा आपका ये जो पंचम भाव है, क्योंकि मंगल आगे चले जाएंगे 27 को, लेकिन सूर्य तो होंगे, तो यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। अगर राशियों की परिवर्तन की बात करें तो बुध का जो गोचर है वो छठे में आ जाएंगे मंगल के साथ, यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। 3 अक्टूबर को ये होगा,
और 9 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे, नीच के भी हो जाएंगे, कारक भी हैं और वक्री शनि से दृष्ट भी हैं, सूर्य के साथ भी बैठे हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम है, सबसे खतरनाक टाइम यही है आपके रिलेशनशिप का, यानी कि 9 से लेकर 17 तक। यहाँ पे कई लोगों के बीच में प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी, झगड़े हो सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ सकती है, ब्रेकअप भी हो सकते हैं। फिर सूर्य हट जाएंगे पंचम से तो थोड़ा प्रभाव कम होगा, गुस्सा या एग्रेशन रहेगा, लेकिन जो सबसे सेंसिटिव टाइम है एटलीस्ट वो खत्म हो जाएगा। गुरु का गोचर थोड़ी स्थिरता लाएगा क्योंकि वो पंचम से 11वें में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे और सप्तम को देखेंगे और लाभ को भी देखेंगे जो पंचम से सप्तम है, लग्न से सप्तम, पंचम से सप्तम को देखेंगे। यानी कि जो लोग रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए वो डिस्कशंस को स्टार्ट करना बहुत अच्छा है। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर थोड़ा राहत देगा क्योंकि छठे घर से निकल जाएंगे तो लड़ाई झगड़े कम होंगे। और 27 अक्टूबर को मंगल भी जब सप्तम में आ जाएंगे, भले ही जो मैरिड लाइफ है उनके लिए वो मंगल दोष बनाए, लेकिन एटलीस्ट रिलेशनशिप वालों के लिए थोड़ा सा राहत होगा क्योंकि पंचम से दूसरे में से वो निकल गए। तो जो ठीक है एग्रेशन तो रहेगा क्योंकि पंचमेश बुध हैं और उनके साथ मंगल है, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि पंचम से दूसरे से निकल गए तो बहुत ज़्यादा जो बहसें हो रही थी ना वो कम हो जाएगी। तो बहुत शुभ महीना तो नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत विद्रोही स्वभाव रहेगा, पुरानी चीज़ों पर बहुत झगड़े होंगे, कम कोई भी नहीं रहेगा, चुप कोई भी नहीं रहेगा, दोनों तरफ से झगड़े होंगे, फ्रेंड्स के कारण झगड़े होंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, और अपनी गलती को ही नहीं मानने वाला इस महीने। ये महीना ऐसा है कि कुछ लोग जानबूझकर षड्यंत्र रचेंगे कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम है वो और बढ़े, यानी कि आग में घी नहीं, सीधा कैरोसिन या पेट्रोल डालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बच के रहें। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा समय अपने पार्टनर को भी दें, समय मतलब कि उनको थोड़ा अकेला टाइम दें। कभी कभी क्या होता है ना, आज के कपल्स में ये मैंने देखे कि एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, मतलब कि होता है कि एक व्यक्ति को टाइम चाहिए होता है, हो सकता है दोनों में से दोनों का अलग अलग नेचर हो। एक व्यक्ति जब उसको बुरा लगता है तो उसको बात करना अच्छा लगता हो, एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको चुप रहना अच्छा हो, वो प्रोसेस करेगा, टाइम लेगा। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी और एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी महीना तो नहीं दिख रहा। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा कष्टकारी महीना है क्योंकि यहाँ पे मंगल दोष भी बनेगा महीने के अंत में, लेकिन उससे बड़ी बात है कि सप्तम के स्वामी अपने से 12वें घर में रहेंगे पूरे महीने। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। सप्तमेश अपने से 12वें में, छठे घर में अच्छे नहीं माने जाते। ये वो महीना है जब लीगल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं, डाइवोर्स के बारे में व्यक्ति सोच सकता है। जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही थी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 3 तारीख को जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे जो अदालती कार्रवाइयों आदि के कारक हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि जिनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बहुत चल रही थी वो यहाँ पे आकर वो मन बना लेंगे कि भाई अब और चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर, वो भी कारक हैं इसके मैरिड लाइफ के, और उनका नीच का होना और वक्री शनि से दृष्ट होना, यानी कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, डिटैचमेंट फील होगा, बातचीत नहीं हो पाएगी ढंग से, अपने पार्टनर में बहुत कमियां दिखेंगी, भले ही होना हो लेकिन इस टाइम पे कमियां दिखती हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर, वो भी पुनः सप्तम से 12वें में सूर्य का आना। सूर्य लीगल चीज़ों के साथ साथ अदालती और सरकारी काम है उनके कारक हैं, तो जब भी लीगल इन्वॉल्वमेंट है तो सरकारी इन्वॉल्वमेंट भी हो ही जाता है। और वो चौथे घर के स्वामी भी हैं, छठे में चल के जाके नीच के हो गए, यानी कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम दिख रही है। एक चीज़ जो बचाएगी वो है गुरु का गोचर। गुरु 18 अक्टूबर को जब तीसरे घर में आकर सप्तम को देखेंगे तो एक प्रकार से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी लाभ मिल सकता है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। तो मान के चलिए 18 अक्टूबर तक का टाइम अच्छा नहीं है, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। 24 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे सप्तम में, जो ठीक ठाक है, थोड़ी बातचीत होगी, लेकिन 27 अक्टूबर को मंगल का गोचर ये पुनः प्रॉब्लम लेकर आएगा क्योंकि मंगल दोष बनाना शुरू कर देंगे वो, जब मंगल दोष शुरू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि पहले 18 अक्टूबर तक का टाइम अच्छा नहीं है, 18 से 27 तक का टाइम फिर भी ठीक होगा, लेकिन फिर 27 अक्टूबर यानी कि महीने के अंत में जाकर दिक्कतें आ सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, सिंपल रखें, चीज़ों को बहुत काम आएगी। छोटी मोटी गलतियों पर माफ़ करें, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, एक मिरेकल का एक्सपेक्टेशन ना रखें कि
रातों रात चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक वहाँ तक आप पहुँचे नहीं हैं। फैमिली के कारण अगर दिक्कत आ रही है तो उसको भी सॉर्ट आउट कीजिए, और बहुत कंपैशनेट रहिए अपने पार्टनर के प्रति। अपने एक्शंस और अपने वाक्यों के बीच में एक सामान्यता बनाकर रखें, जो बोलें वो करें, और जो भी बात करें अपने पार्टनर से ना, तो बहुत शालीनता से, विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन अगर करेंगे तो अच्छा है। बहुत ईजी महीना तो नहीं है, लड़ाई झगड़े काफ़ी होने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना वैसे ठीक ही दिख रहा है। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, अपने ऊपर विश्वास भी बहुत अच्छा रहेगा। बीच के 10 दिन में मैं कहूँगा कि थोड़ी हेल्प लीजिएगा, यानी कि अपने सीनियर से या टीचर्स से, जो भी आपको हेल्प कर सकता है उनकी हेल्प, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि मे बी कुछ डाउट्स आपके रह जाएंगे। अंतिम 10 दिन में ध्यान बहुत भटकने वाला है, स्पेशली जो प्यार मोहब्बत में पड़े हैं। कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, पंचम में सूर्य बुध हैं। बुध तो निकल जाएंगे, लेकिन सूर्य का यहाँ पे होना अच्छा ही होता है स्टूडेंट्स के लिए। छठे घर में मंगल रहेंगे तो कंपटीशन के लिए अच्छा है, पूरे ऑलमोस्ट महीने हैं, और बुध का भी उनको साथ मिल जाएगा 3 अक्टूबर को, ये भी ठीक है। 9 अक्टूबर को जो शुक्र का गोचर होगा ना, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ध्यान भटकेगा यहाँ से, बहुत केयरफुल रहना यहाँ पे, उल्टी सीधी जगह ध्यान जाएगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर, ये महीना कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बहुत अच्छा है। 18 अक्टूबर को जो गुरु का गोचर है, ये भी अच्छा है, क्योंकि वो पंचम से लाभ में आ गए और पंचम से सप्तम को देखें, यानी कि कई कार्य पूर्ण होंगे, लाभ मिलेंगे। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर सप्तम में होगा, ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि बुध कारक है और पंचमेश भी हैं, राजयोग बनाएंगे। और फिर से उनको 27 तारीख को मंगल का साथ मिल जाएगा, यानी कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो पूरा ही महीना अच्छा है। तो ओवरऑल ये महीना स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी लाभकारी दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत, हेल्थ, इस महीने ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स तंग करेंगी वो है जिनको डायबिटीज़ है, बहुत प्रॉब्लम रहेंगी उनको। कार्डियक इश्यूज़ हैं, बहुत दिक्कत रहेंगी। स्किन डिसऑर्डर, एसिडिटी, बीपी, नर्व्स की प्रॉब्लम है आपको, नसों के रोग हैं, ये दिक्कतें बहुत तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें। बीपी की प्रॉब्लम रहेगी, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। बीच के 10 दिन में आँखों के रोग, सांसों के रोग और वाटर रिटेंशन, पेट के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर। अंतिम 10 दिन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम फिर से आएगी, हार्मोनल ग्लैंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम और हृदय संबंधित रोग हैं, तो बहुत केयरफुल रहें। उपाय की बात करते हैं। आपको एक घी का दिया और एक सरसों के तेल का दिया लेना है। घी के दिए में अक्षत और सरसों के तेल के जो दिया है उसमें पीली सरसों, फिर उनको प्रज्वलित करके माता को अर्पण कीजिएगा, दुर्गा माता को। दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करना है। शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ प्रदाय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। माता को 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है और केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। ये सब करके एक कपूर के ऊपर एक लौंग और एक इलायची रखकर माता उसको प्रज्वलित करके माता की आरती कीजिएगा, दुर्गा माता की। और हो सके तो दुर्गा माता के मंदिर में कुछ भी दक्षिणा या फिर कुछ भी साज सज्जा का सामान, माता का चुनरी हो सकती है, चूड़ियाँ हो सकती हैं, वो दान में देखें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।